बात अब इंदौर के एमवाई अस्पताल की। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और वहां की सबसे बड़ी लापरवाही। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहा कांड का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा कि एक के बाद एक नए झूठ और एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का एक और बड़ा झूठ सामने आया है। इस बार देवास की एक मासूम बच्ची की मौत का मामला आया है, जहां न पोस्टमार्टम हुआ न ही परिजनों को सच बताया गया। देखिए हमारी अस्पताल से जुड़ी लापरवाही की एक और रिपोर्ट। बच्चे को घर ले गए, उसको नहलाने के लिए जब उसे खोला, एक उंगली बड़ी उल्टे हाथ की और हथेली 2 कुतरी हुई थी। हमारी बेटी के लिए चाहेंगे कि इसकी पूरा खुलासा हो जाए कि किस लिए इन्होंने हमसे बात छुपाई थी। बच्ची के परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो देवास के पीड़ित परिवार हो, चाहे धार का पीड़ित परिवार हो। इंदौर के एमवाई अस्पताल में हर दिन एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को अस्पताल मैनेजमेंट के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है, जब दूसरी बच्ची के परिजन देवास से इंदौर कलेक्ट्रेट जा पहुंचे और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 17 दिन की बच्ची थी हमारी। प्रबंधन ने हमसे एक चीज़ छुपाई बस कि आपकी बच्ची के साथ ये घटना घटी है। और हमारा जब नाम छपा था, हमको खुद को नाम से पता चला, हमारे पेपर में जब न्यूज़ छप, एक उंगली बड़ी उल्टे हाथ की और हथेली 2 कुतरी हुई थी। हमारी बेटी के लिए चाहेंगे कि इसकी पूरा खुलासा हो जाए कि किस लिए इन्होंने हमसे बात छुपाई थी। बताई नहीं वो पूरी। कलेक्टर साहब से यही कि न्याय होना चाहिए, कल से दूसरी बच्ची इसी हालत में नहीं मौत होनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए न बच्ची का पोस्टमार्टम कराया था, न ही परिजनों को सच बताया। लेकिन झूठ की ज्यादा म्याद नहीं होती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब साजिद ने अपनी बच्ची को दफनाने के लिए शव से कपड़ा उठाया तो उसके होश उड़ गए। बच्ची को चूहे से कुतरा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्ची को चूहे ने कुतरा था। बिना पोस्टमार्टम कराए शव परिजन को सौंप दिया गया। अस्पताल ने परिजन को इस बात की जानकारी तक नहीं दी। इस सच को बाहर लाने धार वाली बच्ची के परिजन को तलाशने वाले जयस संगठन के कार्यकर्ता ही देवास वाली बच्ची के परिजन को लेकर इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो कलेक्टर ने बच्ची के परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करा दी। बच्ची के परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो देवास के पीड़ित परिवार हो, चाहे धार का पीड़ित परिवार हो। धार के पीड़ित परिवार को तो 5-5 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। हमारी मांग थी 1-1 करोड़ रुपए की इनको सहायता राशि दी जाए। ये सहायता राशि सेकेंडरी चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चियों को न्याय मिले ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बेटियाँ जो दिवंगत हुई हैं, उनके पिताजी और उनके मामा जी आज यहाँ पर आए थे। उन्होंने चर्चा करी है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो, तो उनको वही आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है। उनको जो भी सहायता होगी हम सब इसके लिए दृढ़बद्ध हैं। और सभी जो दोषी हैं उनके ऊपर जांच भी हुई है, उच्च स्तरीय जांच हुई है। सीओ आयुष्मान जांच करने भी आए थे, पूरी जांच वगैरह सबमिट की गई है। घड़ी में जो भी ज़रूरत है हम लोग उसको देख रहे हैं। उनको एक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एमवाई अधीक्षक अब भी इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्ची के परिजन को चूहे से कुतर जाने की जानकारी दी गई थी। ये जो बड़ी दुखद घटना हुई है और उनकी पूरी लिखित में है और उनको बता दिया गया था और सारी चीज़ें उन्होंने ही पोस्टमार्टम के लिए मना किया हुआ था और ये पूरी जानकारी उनके परिजनों को और उनको दे दी गई थी। बहरहाल अब भोपाल से एक हाई लेवल कमेटी मामले की जांच कर रही है। एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों द्वारा नवजात बच्चियों के कुतरने के मामले में एमवाई प्रशासन द्वारा सिर्फ झूठ बताया गया है। उनके एक और झूठ का आज खुलासा हुआ है, क्योंकि देवास की जिस बच्ची की चूहे के कुतरने से मौत हुई थी उसके परिजन भी आज सामने आ गए। कलेक्टर को शिकायत करते हुए उन्होंने बताया है कि बच्ची के चूहों द्वारा कुतरे जाने की जानकारी एमवाई प्रबंधन द्वारा परिजन को नहीं दी गई थी। अब कलेक्टर द्वारा उस बच्ची के परिजनों को भी 5 लाख के मुआवजे की स्वीकृति दे दी गई है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर में एमवाई अस्पताल में मासूमों को चूहे के कुतरने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी खबर मिली कि काम में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर मनोज जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही डॉक्टर ब्रजेश लाहौटी से पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग का चार्ज वापस लेकर डॉक्टर अशोक को नया एचओडी बना दिया गया है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक कड़ी सख्त कार्रवाई की है।